बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। हमने जो कि स्टार्ट की थी उसके पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। कोशिश करेंगे हम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन की सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। इसमें है 3 - एक्स अंडर रूट। इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी लिमिट है -6 to 2। ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा हल है। देखें यहाँ पर -6 to 2 लिमिट। इसको मैं लिख लेता हूँ 3 - एक्स इसकी पावर 1/2 dx। अब मुझे देखना ये है कि इस वाले नंबर का जो डेरिवेटिव है वो बनता क्या है। वैसे तो 3 का 0 -x का 1, तो -1 बनता है। यहाँ पर मुझे -1 चाहिए। मैं अपनी मर्जी से लिख लेता हूँ और इसके बदले में मुझे यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखें कि ये -1 अपनी जगह पर आ गया, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद, तो इसकी पावर में एक ऐड 3 - एक्स इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा ओवर 3/2। लिमिट आ जाएगी यहाँ -6 to 2। ये वाली बात आ गई। अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा -2/3 और ये लिमिट इधर अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करते कैसे हैं, 3 - 2 इसकी पावर 3/2 और माइनस, फिर ये 6 पुट करते हैं तो 3 +6 हो जाएगा और इसकी पावर 3/2। ये हो गया है ऐसे। अब यहाँ पर देखें 2/3 और 3 - 2 1 होता है, 1 की पावर 3/2 और माइनस ये बनता है 9 की पावर 3/2। तो ये हो गया है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये 2/3 एज इट इज आएगा। 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही होता है। इसको लिखेंगे -3² इसकी पावर 3/2 यूँ लिखेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/3 ये बन गया हमारे पास 27। 2/3 1 माइनस ये बन गया हमारे पास 27। तो अब अगर इसको हम लिखें 2/3 ये बनता है हमारे पास, बल्कि सॉरी यहाँ से ये माइनस भी आना था, ये माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ये माइनस यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है। और ये बन गया -26। अब अगर इसमें देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये बन जाएगा -प्लस 26 2 टाइम 52 होता है ओवर 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये भी कुछ काम इससे मिलते जुलते ही हैं। देखिए मैं इसको लिखता हूँ, इंटीग्रल 1 से √5 है हमारे पास और इसको मैं लिखता हूँ 2t - 1 की पावर 3/2। ये अंडर रूट की वजह से /2 आ गया, ठीक है। और dt ये आ गया। अब देखना ये है कि जैसे इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बनता है। इसका डेरिवेटिव बनेगा 2। अब ये क्वेश्चन है t के रिस्पेक्ट से, तो 2 बनेगा, तो वो मैं 2 यहाँ पर लिखता हूँ। अब इसके बदले में मुझे यहाँ बाहर 1/2 लिखना पड़ेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान होगी कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे, ये 1/2 इसकी पावर में एक ऐड 2t - 1 इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो 5/2 ओवर 5/2। फिर लिमिट आ जाएगी इसकी यहाँ पर 1 से √5। यहाँ पर देखें ये 2 से 2 कैंसिल होता है, बाकी ये डिनोमिनेटर में 5 रहेगा और इस हिस्से का मतलब ये अब ये लिमिट अप्लाई कर दें, तो मैं यहाँ सामने लिमिट अप्लाई करता हूँ। ये 1/5 रहेगा। अपर लिमिट पुट करते हैं 2√5 - 1 इसकी पावर आ गई 5/2। फिर माइनस ये लोअर लिमिट पुट करते हैं 2 × 1 -1 इसकी पावर आ गई 5/2। ये आ गया हमारे पास ऐसे। अब ये 1/5 ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज ही आएगा, 2√5 - 1 इसकी पावर 5/2।
और ये वाला बनता है हमारे पास -2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 की जो मर्जी पावर हो ये 1 ही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का ये फाइनल रिजल्ट आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसका ना एक और क्वेश्चन नंबर, ये है मेरे पास दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी जैसे इसमें डेरिवेटिव आगे बनाया है इसमें भी ऐसा ही कुछ टेक्निक यूज होने वाली है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें लिखता हूँ 2 to √5 लिमिट है। इसको मैं लिखता हूँ x² - 1 की पावर 1/2 और इस x को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और dx। अब यहाँ पर देखें कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है। 2, इसका 1 का 0 आएगा, इसका आएगा 2x। x है, हमें यहाँ पर 2 की ज़रूरत है तो इसके बदले में यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो फिर वही वाला तरीकाकार कि जब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में 1 ऐड करें, 1/2 ये आ गया हमारे पास x² - 1, इसकी पावर 3/2 ओवर 3/2 और लिमिट फिर आ जाएगी यहाँ पर 2 to √5। यहाँ तक बात आ गई। अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ। ये 3 डिनोमिनेटर में रहेगा, इसको बाहर लिख लेते हैं। ये अपर लिमिट पुट करें √5 - 1 इसकी पावर 3/2 फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करें 2 स्क्वायर -1 और इसकी लिमिट पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। यहाँ पर 1/3 और ये बन जाएगा √5 इसका स्केयर भी आना था, यहाँ पर इसका स्केयर भी आना, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये बन जाएगा 5 - 1 4, 4 की पावर 3/2 माइनस ये 2 का स्केयर 4, 4 - 1 3, 3 की पावर 3/2, ये ऐसे आ गया। ठीक हो गया। अब इसको लिखेंगे हम 2 का स्केयर इसकी पावर 3/2 फिर माइनस इसको लिखेंगे 3 × 3 पावर 1/2। इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, इसकी पावर को 3/2 को क्या लिखा 3 पावर 1, 3 पावर 1/2। तो अब यहाँ पर देखें 1/3, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 8 हो गया और माइनस इसको लिखेंगे 3 तो इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आज के लिए ये 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो अगली वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट।